अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज भी वीडियो का इंट्रो मैं कर रहा हूँ क्योंकि आज आपको एक मैंने स्टोरी बतानी थी जो मेरे साथ मतलब वाक़या हुआ है, जो सीन हुआ है मेरे साथ वो मैंने आपको बताना था, इसलिए व्लॉग का इंट्रो मैं कर रहा हूँ। तो वो आगे आप भी लोग देख लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। जी, आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट है। इट्स अ स्टोरी टेलिंग कि क्या इंसिडेंट हुआ है इस बंदे के साथ। सो मस्ट बी फुल्ली वॉच्ड क्योंकि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को भी ज़रूर मिलेगा। ओके, जी। लेट्स स्टार्ट। ये चेक करो, मतलब मैं इसे इतना स्वेरली मना किया कि बारिश हो रही है तो ना जाओ बाहर ना, फिर भी ये स्पेशली बंदी जो है ना खाना लेने की ये भूखी नहीं है, मैं भूखी क्योंकि दोपहर हो गई है। यार मैंने इस लड़की को मना किया कि सुंदर ज़रूरत नहीं है कुछ भी लाने की, हम घर में ही नाश्ता बना के ना वो करते हैं। 1 बजे का टाइम हो गया, हमारा नाश्ता चल रही है ना, बिरयानी लेकर आई है। फिर मैंने सोचा कि तुम बर्फ़ी टेस्ट करो, हमारे घर कर ली है, कल ही आई है ये बर्फ़ी। चलो अब ये ले आई है, अब खाते हैं मज़े से। और फिर उसके बाद मैं खुद भी बिरयानी बनानी है, फिर वो बना के खाएंगे। थैंक यू। वैसे सुंदर से अच्छी खुशबू आ रही है। हम्म। बात ऐसी है कि पाकिस्तान के आपको पता है हालात इतने ख़राब हैं आजकल, गुर्बत छाई ही है, कोई किसी को ऐसे नहीं देख सकता। तो यही बस सीन हुआ है मेरे साथ। एक मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा कहीं अकेला गया हूँ इस्लामाबाद, शादी थी एक, तो मैं उधर गया हुआ था। तो बस वहाँ से कहीं वापस आ रहा था मैं, ठीक है। वहाँ से मैं बस में बैठा था, वो न्याजी एक्सप्रेस वाली बस थी उसमें। तो उसमें पीछे एक ही सीट खाली थी और वो अंकल बैठे हुए थे मेरे साथ। तो वो मेरे साथ 2 अंकल थे। तो उसने कहा कि बेटा आप ना इधर आके बैठ जाओ, ये एक ही सीट खाली है। तो मैं उनके साथ जाके बैठ गया था। तो ऐसे ही तकरीबन ना बस में बैठा हूँ ना, तो मुझे कहता है कि बेटा ये ना चने उसके पास है, चने मुझे कहता, सामान उसने बाबा बैग में रखा हुआ था, चीज़ें काफ़ी रखी थी। ठीक तो है। मुझे कहता है कि बेटा ये ना चने खा लो। अच्छा। मैंने कहा नहीं अंकल, मैं अभी मतलब शादी अटेंड करके आ रहा हूँ, फुल हूँ, मैं नहीं कुछ खाना। ठीक है। तो फिर कहते कि 5-10 मिनट गुजरे तो मुझे कहते कि मूंगफली खा लो, वो भी उनके पास थी पीनट। मैंने कहा नहीं अंकल, मैं खाना खा गया हूँ, मैं फुल हूँ, मैंने नहीं खाना। तो ऐसे ना मेरे साथ बातें वगैरह करता रहा। इस्लामाबाद से बैठा तो तकरीबन ना कलर का जब पहुँचा ना घंटे डेढ़ बाद, जब घंटा डेढ़ सफ़र किया उसने मेरे साथ बातें शातें करता रहा। तो मुझे ना बैग से उसने ना वो निकाल लिया बिस्किट, प्रिंस बिस्किट। वो भी पार्ट बताना कि कैसे बच्ची आ रही थी और कैसे उन्होंने। हाँ, और वो मतलब ऐसा सीन था कि मुझे तो लगता है कि उनके साथ ना वो टीम थी पूरी। एक छोटी एग्जैक्टली। बच्ची थी, बार बार आती थी और जी। उनसे चीज मांगती थी, और वो अंकल कभी उसे चने देता था, कभी मूंगफली दे रहा था उसे। और साथ वाला जो उसके आदमी था ना, उसे भी वो चने मतलब बांटता था, मूंगफली अपनी तरफ से मुझे ये शो करवा रहा था कि मेरे पास ना मतलब चीजें हैं, चने वगैरह हैं और सारे ले रहे हैं तो तुम भी खा लो। ट्रस्ट बिल्ड कर रहा था हाँ, ना। तो पहले तो उसने मुझे चने वगैरह दिए, मैंने नहीं खाया, मूंगफली दी, ओके। मैंने नहीं खाई। फिर जब घंटा डेढ़ गुजरा ना, तो मुझे कहता है, उसने ना मेरे सामने बैग से ना वो थैला था दाश ऊपर, एक बैग ही समझ लो, हैंड बैग, उसके अंदर से उसने प्रिंस बिस्किट निकाला है। तो मुझे कहता कि बेटा ये एक खुद खाने लग पड़ा। तो मुझे कहता खा लो, अच्छा नहीं लगता, आप मेरे साथ मतलब सफ़र कर रहे हो, घंटा 2 हो गए हैं, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं मतलब बिस्किट वगैरह खा रहा हूँ, चीज़ें खा रहा हूँ, तो आप ऐसे बैठे हो। तो मुझे कहता आप मतलब कि टेस्ट कर लो बिस्किट। तो मैं भी वैसा पागल हूँ, साइको हूँ कि मैंने उसकी बात पे यकीन कर लिया है। और ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरे से मतलब कि बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने उसकी बात पे ना यकीन कर लिया। ठीक है। ठीक है। तो बस वही मैंने जैसे ही बिस्किट टेस्ट किया, और मुझे पता तो लग गया था क्योंकि मैंने बिस्किट खाया ना, बीच में से दवाइयों की, मेडिसिन की इतनी स्मेल आ रही थी, ठीक है। और टेस्ट भी मेरे मुंह का सारा खराब हो गया था पूरा ही, मतलब समझ लो कि मतलब ना मुझे पता लग गया था कि बीच में कुछ ना कुछ है। और मैं ऐसे अंकल की तरफ देख रहा हूँ कि मैं मतलब मुझसे बिस्किट खाया नहीं जा रहा, अंकल कितने सुकून से खा रहा है, और एक ही बिस्किट था, एक ही पीस था बिस्किट का। तो फिर मैंने कहा यार शायद मैं मतलब शादी शादी अटेंड खाट। करके आ रहा हूँ और बस में आ रहा हूँ, दिल वगैरह ख़राब हो रहा है, इस वजह से शायद मेरा टेस्ट मुंह का चेंज हुआ हुआ है। ठीक है। ठीक है। तो वो मैंने जैसे बिस्किट खाया, विद इन सेकेंड्स, कुछ मिनटों बाद, कुछ विद इन सेकंड बाद, मिनट्स। हाँ विद इन मिनट्स, कुछ मिनट बाद मैं मतलब कि बेहोश हो गया हूँ। अच्छा, ये सीन के और कैसे उसने तुमसे तुम्हारा बैग जो तुमने गोद में रखवाया था वो कैसे ऊपर हाँ, रखवाया? हाँ मैं ना आया हूँ ना, तो मैंने ना ऊपर बैग रखने की कोशिश की है, बैग ऊपर नहीं, पूरा नहीं आता, बस के सीट के ऊपर वो जगह बनी होती है ना, बैग बैठा जहाँ रखते हैं। हम्म।
तो मैंने ना ऊपर पूरा नहीं आया, तो मैं ना गोद में लेके बैठ गया। अच्छा। तो वो अंकल मुझे कहते कि बेटा ये ना इधर ऊपर रख दो बैग। मैंने कहा अंकल ऊपर पूरा नहीं आ रहा है। कहते लाओ मुझे दो। उन्होंने खुद ही पकड़ के ना खुद ही ऊपर रख दिया बैग। ओके। और मुझे ना रास्ते में ना कहते कि ये कलर का पहुंचे ना, तो मुझे कहते कि ना पहाड़ों की वीडियो बनाओ, ये पहाड़ जितने भी है ना ये रिकॉर्ड करो, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। तो मैंने उनके सामने अपना मोबाइल का लॉक खोल के तो वीडियो बनाई। तो मुझे क्या पता था कि मतलब इस वजह से कह रहा है कि इससे मुझसे ओके, तो आपने मेरे से 4 बजे कांटेक्ट किया कि जी मैं मोटरवे पे चढ़ गई हूँ, तो 9-10 बजे तक मैं घर आ जाऊंगा, मुझे खाना शाना तैयार रखना है। हाँ ठीक है। उसके बाद आप कलर का हार पहुंचे, घंटे डेढ़ में आप कलर का हार पहुंच गए, मतलब ऑलमोस्ट 7 बज गए होंगे आपको। 4:30 ने आप 4:30 आपने कांटेक्ट किया था। 7 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं याद? 7 बजे के आगे से मुझे कुछ भी नहीं याद। और मुझे बस इतना पता है कि मैंने ये बात घर वालों से सुनी है कि मतलब आप फुल बेहोशी की हालत में गिरे पड़े थे बस के ओके, अंदर। इसके आगे हम बताएंगे कि हमारे साथ क्या सीन हुआ था। आपको 7 बजे के बाद आगे से कुछ भी याद नहीं है? हाँ ठीक है, दैट्स इट। ओके। ओके नुमान भाई, आगे मैं इसको कंटिन्यू करते हैं, बहुत बड़ी बताते हैं कि दास्तान है। बहुत बड़ी दास्तान और है। ये जस्ट आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने के लिए बताई जा रही है, एज कोई भी इसका वो मकसद नहीं है कि अपनी दुख दुख दी दास्तान आप सबको सुनाना। और बचपन से हम ये बात सुनते आ रहे हैं कि बेटा कभी भी किसी से भी कोई भी चीज लेके नहीं खानी। बच्चों को हम यही सिखाते हाँ, हैं। और मेरे ज़हन में उस टाइम ये बात आई नहीं है, ठीक है। और मैं ऐसा पागल हूँ कि मैंने ना वो, हालांकि ये बात सबको पता है कि सफर के दौरान कभी भी किसी से ज्यादा इतना फ्री ना हो और ना किसी से चीज नहीं लेके खाओ। तो अब अच्छा, उसके आगे क्या हुआ वो तो मैं बताऊंगी, ठीक है। लेकिन अभी आप अपने जो आपके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है, ये 2-3 दिन हमने बड़े टफ गुजारे हैं, तो आप उससे लोगों को क्या, बाकियों को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मैं ये एडवाइस करूंगा कि पहले तो कभी अकेले सफर ना करो। अच्छा। मैं जिंदगी में पहली दफा अकेले सफर नहीं, किया अब जैसे कि फीमेल्स तो बहुत ज्यादा अकेले सफर करती हैं, तो वो क्या उनको अकेले सफर तो करना पड़ता है जिंदगी में बहुत से मुकामात पे, तो फिर क्या करें? फीमेल हो या मेल हो, कभी भी आप देखो ना कि कोई बंदा आपके साथ ज्यादा फ्री होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो उस पर कभी ट्रस्ट ना करो। और वो कोई भी चीज है मतलब आपने नहीं खानी। मतलब कि आज के ह्यूमैनिटी हम बिलीव करें कि बहुत जो है ना 1% रह गई है, तो कोई भी पर्सन फ्री होने की कोशिश करे, उसे उसी टाइम पे स्टॉप की कॉल दे दी जाए कि यू कैन स्टॉप, मतलब आप मेरे से कोई बात ना करें, ज़्यादा फ्री भी ना हो। और अगर फ्री हो भी गया ना तो लेकिन उससे कोई चीज नहीं लेके खानी, चाहे जितना मर्जी आपको उस पर ट्रस्ट बिलीव हो गया ना, और मतलब जितना मर्जी आपका उसके साथ बातचीत हो, जितना मर्जी तुम्हारा, लेकिन उससे कोई चीज नहीं लेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग जो है ना इस नेचर के मालिक हैं कि वो ज़्यादा ना इजीली लोगों के साथ जल्दी कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो ये नेक्स्ट टाइम हमारे लिए भी एक नसीहत है कि हम लोग जल्दी अब नहीं करेंगे, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। नाउ अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके बाद क्या हुआ था। ये भाई साहब 7 बजे बेहोश हो गए थे, इसके बाद आगे की स्टोरी मैं आप लोग को सुनाऊंगी, ठीक है? ओके, अच्छा, आप लोगों ने सुन लिया कि 7 बजे तक क्या सीन हुआ था। 7 बजे के आगे से मैं एक्सप्लेन करूँगी कि क्या सीन हुआ था। हम लोगों को ये था कि 9-10 बजे तक आ जाना है। मैंने 9 बजे तक खाना वगैरह बना के तैयार कर लिया था। मेरी मम्मा किसी काम से बाहर गई हुई थी, वो जब आई 9 बजे उन्होंने खाना खा लिया। मेरी यूजुअली आदत है कि कभी ये बाहर गया हो तो मैं इसी के साथ ही खाना खाती हूँ। खैर 10 बज गए थे, ये नहीं आया, तो मेरी जो दूसरी मम्मी थी, सेकेंड माई मदर, जिसके हवाले से मैंने आपको पहले भी बताया था, वो भी फिर हमारी तरफ ही थी, भाई भी थे, हम सब इसी का वेट कर रहे थे। फिर हम लोगों ने 11 बजे खाना खा लिया, क्योंकि ये 11 बजे तक भी नहीं आया। टेंशन तो थी थोड़ी सी, लेकिन मुझे ये था, सब कॉल्स कर रहे थे। अच्छा, सीन ये हुआ कि हम सब कॉल्स कर रहे थे भाई के नंबर से, मेरा बड़ा भाई वहाँ से कॉल कर रहा था, ऊपर से भाई कॉल कर रहे थे, इसका फ्रेंड कॉल कर रहा था, हमारा नेबर जो था, इसका फ़ोन ऑफ जा रहा था। तो मुझे ये था कि इसके फ़ोन की बैटरी जो है ना अक्सर ही लो हो जाती है, तो इसका फिर फ़ोन जो है ना डेड हो जाता है, तो इसी वजह से। और ये भी था कि इसने बस के बाद इलेक्ट्रो से या स्पीडो से आना, तो उसको टाइम लग जाएगा। बट 11 बज गए तो नहीं आया, तो थोड़े से हम लोग परेशान हो गए कि पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह खैर करे। फिर मेरे दिमाग में आया कि मे बी ये कहीं चला गया अपने किसी दोस्त की तरफ। ऐसा करता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा, वो लोग भी चले गए इसका वेट करके, 11:30 वो लोग चले गए। मम्मा ने भी नमाज़ पढ़ी है। मम्मा को मैं कह रही, मम्मा आज रहने दो, आप बड़ा लेट हो गया, नमाज तो वैसे ही टाइम गुजर गया, तो आप सुबह पढ़ लेना। मम्मा कहती है नहीं, मैं बेटा मैं नमाज लाजमी पढ़नी, छोड़नी नहीं है। नमाज़ पढ़ी उन्होंने इशा की, 11:30 बजे, काफ़ी लेट हो गया था। नमाज़ पढ़ के ना वो सो गई है। 12 बज गए थे, 12 बजे से ना ऊपर टाइम हो गया था, 12:05 और कुछ में, और मुझे ना नींद आ रही थी, मैं इसका इंतज़ार कर रही थी, मैं सो नहीं रही थी, मैं क्या काफ़ी लेट हो गया है। तो मैं ना अभी मैसेज टाइप कर रही हूँ कि नुमान तुम नहीं आ रहे, व्हाट्सएप इसका नेट बंद है, लेकिन मैं फिर भी मैसेज टाइप करी, नुमान तुम नहीं आ रहे, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं सो जाऊँगी, फिर दरवाज़ा मत खटकाना, इस तरीके से ये सारा। तो इतने में ना मुझे भाई की कॉल आ गई है, तबारिक भाई की कॉल आई है। तो भाई ने कहा है, तबारिक भाई कौन है बताओ ना। हाँ, तबारिक भाई मैंने आपको बताया, जो मेरी
सेकंड मदर है, उनको मेरी आंटी ही समझ लें, बल्कि समझना क्या है ही वो। हाँ, तो कजन भी कह सकते हैं, भाई भी कह सकते हाँ, हैं। तो जो उनके बेटे हैं, मतलब मेरे बड़े भाई हैं, तो उनकी कॉल आ गई मुझे। तो उन्होंने बताया कि सहर ये ऐसे ऐसे ना नुमान के साथ कोई इंसिडेंट हो गया बस में, तो मुझे मोटरवे पुलिस की कॉल आई है, तो मैंने ना उनको आपका नंबर दिया है। मैंने कहा अच्छा भाई क्या हुआ? अभी मैं उनसे बात कर ही रही हूँ, बीच में ही ना वो पुलिस वाले अंकल की ना कॉल आ गई मुझे। मैंने भाई की कॉल वहीं बंद की है। मैंने कहा भैया अच्छा मुझे ना कॉल आ गई, तो आप बंद कर दें फ़ोन। वहाँ पे उनकी कॉल बंद की है। वैसे ही मैंने उनकी सर की कॉल पिक की है, उनसे बात की है। कहते हैं बेटा ऐसे ना हमें आपका भाई मिला है बस में, और बेहोश था, इसको कोई होश नहीं थी, बेहोशी की हालत में। अच्छा देखें, ये मुझे कॉल जो है ना 12:15 पे 12:30 के 12:20 के ऑलमोस्ट करीब आई है, और नहीं 12:10 ही थे। उन लोगों को जैसे ही वो मिला है ना, तो उन्होंने फ़ौरन इसको सबसे पहले हॉस्पिटल लाया। 11:30 के ऑलमोस्ट राउंड अबाउट मिला होगा, पिंडी भटिया मोटरवे पे। ये वहाँ से जो है घर आ रहा था वापस। सारी जो इस्लामाबाद से फैमिली थी, वापस आया था। इस्लामाबाद में सारी फैमिली गई हुई थी शादी पे। मेरा बड़ा भाई, मेरी पुप्पो, बाकी पुप्पो, उनके बच्चे सभी गए हुए थे। सबने इसको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि तुम हमारे साथ घर ही चलो, और वहाँ से तुम फिर सुबह लाहौर आ जाना। बड़े भाई ने भी कहा, कजन्स ने भी गाँव कहा चलो हमारे साथ। हाँ गाँव चलो, तो तुम वहाँ से सुबह लाहौर आ जाना। बट ही सेड नो, मैं तो अपने घर जाऊँगा, क्योंकि हमने इसको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस दी थी कि बेटा आपने सीधा घर आना। ओके, अब ये सीन हुआ कि जब कॉल आई तो मैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी पैनिक हो जाती हूँ। हालांकि मुझे तुम्हारी बहन ने कहा भी है सर आपने रिलैक्स रहना, आपने परेशान नहीं होना, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, आपने टेंशन नहीं लेनी। मुझे समझा रहे हैं। फिर भी वो जब कॉल आई, मैं इतना ज़्यादा पैनिक हो गई कि मेरी बॉडी जो है ना पूरी शिवरिंग करने लग पड़ी। एंड लिटरली आई डोंट नो कि कैसे मैनेज करना है, कैसे संभालूं खुद को। मैं तो फ़ौरन मम्मा को उठा दिया कि मैं कहा मम्मा उठो फ़ौरन से। भाई ने समझाया है कि मम्मा को नहीं, लेकिन नहीं, मैं कहा मम्मा आप उठो फ़ौरन से। जब उन्होंने कहा कि बेटा हमें ऐसे आपका भाई मिला था, इसको बिल्कुल भी होश नहीं है, इसने इतनी बेहोशी में आपकी आंटी का नंबर दिया है, माशाल्लाह से इसको सिर्फ आंटी का ही नंबर याद था। एंड कुदरती तौर पर वो बीमार रहती हैं, तो वो अपना जो है ना रात टाइम में ना अपना नेट और सिम वगैरह ऑफ करके सोती हैं। अल्लाह की तरफ से उस दिन जो था ना, वो नेट उनका ऑन था, सिम वगैरह ऑन थी, क्योंकि वो हमारे घर से बहुत लेट गई थी। अच्छा ये सीन हुआ कि उन्होंने जब मुझे कॉल किया ना, तो मैंने उन्हें आंटी का नंबर दिया, तो हाँ, आंटी का उन्हें नंबर कॉल दिया। की। तो अब वो पूछ रहे थे कि कोई इनके ऐसे सर का ये था कि कोई ऐसा अजीज कोई मिले जो है ना यहाँ पर आए। एंड हम लोग लिटरली पूरे दिल से, हमने सिर्फ जस्ट ना उनको वीडियो कॉल पे मैंने एक झलक ही देखा है सर को। मैं शायद अब मुझे कभी ज़िंदगी में दोबारा मिले तो मैं शायद नहीं पहचान पाऊँगी, क्योंकि मैं भूल गई हुई, ज़्यादा मेरी बात वॉइस कॉल पर ही हुई थी। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा अजर दे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र दे, जिनकी ये नेकी है हम पे कि उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। कोऑपरेट इन सेंस लाइक डैट, हाँ मोटरवे पुलिस ने। इससे फील पता चलता है कि इंसानियत अभी भी है, चाहे बेशक बहुत हो रही है लेकिन है। उन्होंने बताया कि मतलब आप बस में बेहोश मिले थे, तो बस वाले ने पिंडी भटिया स्टॉप पे पहुंच के बस रोकी, हाँ, और उसने मोटरवे बस पुलिस को वाला कॉल जो कर भी था दी। नियाज़ी एक्सप्रेस का, थैंक यू सो मच अंकल, अल्लाह ताला आपको भी बहुत ज़्यादा अजर दे। आपके दिल में भी रहमदिली आई, आपने ये नहीं किया कि आप इसे कहीं मोटरवे पे ही फेंक देते, या ये नहीं किया कि अपना बच्चा समझ के कहीं आगे ही ले जाते, कुछ भी मतलब गलत नहीं किया आपने। बजाय इसके आपने पुलिस को कॉल की, पुलिस ने फ़ौरन वहाँ पर आई और रेस्क्यू को फ़ौरन कॉल किया, एम्बुलेंस में इसको हॉस्पिटल ले आए। अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर दे, खुश रखे। अच्छा जैसे अंकल ने कॉल की है, मैंने उनसे बहुत ही रिस्पेक्टिवली बात की है। एंड सर के अलावा मैंने उनको अंकल वगैरह इस तरीके से कुछ भी नहीं कहा, सर कह के ही बात की है, क्योंकि वो रिस्पेक्ट के हामिल भी हैं। तो हम तो उन पर ट्रस्ट ना करें। मम्मा को मैंने जैसे ही उठाया, मम्मा सेड्स आई डोंट बिलीव यू, और क्या आप क्या पता फ्रॉड हो, मैं कैसे आप पे यकीन करूँ। तो मैंने कहा सर आप ऐसे कर सकते हैं कि आप मुझे वीडियो कॉल पे दिखा दें, ताकि मेरी मम्मा को भी ट्रस्ट हो जाए। तो उन्होंने जब वीडियो कॉल पे दिखाया है, और आप लोगों को पता है जैसे देसी मदर्स होती हैं, मम्मा ने जैसे ही देखा है, मम्मा का रिएक्शन वाज लाइक दैट, नुमान आए मेरा पुत्र, मैं सदके जावा, माँ सदके जाए, मतलब 1 मिनट के लिए गिर गई मैं। फिर खुद मेरा जिस्म कहाँ पे, मैं इनको संभालूं, मैं क्या मम्मा क्या हो गया मम्मा। और वीडियो कॉल में क्या देखा था मम्मा ने? वीडियो कॉल में मम्मा तो मैं देख ही नहीं पाई, मैंने ही पूरा देखा था, और मेरा उसी की वजह से ऐसे लगा जैसे अंदर से जान क्या ही देखा निकल था गई वीडियो है। कॉल? स्ट्रेचर पे मेरा भाई लेटा हुआ था, बस इसको कोई होश नहीं थी, इवन इसके पाँव में जूता भी नहीं था। ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। इसके जो हमने इसको साथ बैग दिया था उसमें
4 न्यू ड्रेसेस थे, न्यू बोस की थी, डिफरेंट डिफरेंट उसमें ना ड्रेसेस थे। 3 जूते ये लेकर गया था, एक घर में पहनने वाला स्लीपर्स लेकर गया था, 2 ये न्यू सैंडल्स लेकर गया था, जो इसको हमने अभी ईद पे मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी, वो ब्लैक वाली सैंडल जो व्लॉग में है ऑलरेडी, और दूसरी एक ब्राउन वाली थी। तो इसके पाँव में जूता भी नहीं था, वो चीज़ फिर बहुत ज़्यादा फील हुई। और ये मतलब ऐसे लेटे हो ना जैसे बंदा कोई सेंस में नहीं होता, अल्लाह माफ़ करे, बस बहुत बुरा लगा देख के। मोबाइल वगैरह भी मतलब ना हाँ, वो मैं बताती हूँ। एक्चुअली चोरी जो ये ना कि इसके पास ऑलमोस्ट 5000 था, 5-6,000 थे। हाँ 5-6,000 था। वो भी ले गए, इसका मोबाइल फ़ोन भी ले गए, इसकी वॉच भी ले गए, इवन इसके पाँव वाला जूता भी ले गए, इसके कपड़ों वाला बैग भी ले गए। बैग में इसके चार्जर था, कुछ ये फ़ोनों का काम ज़रूरी सामान था, ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी नहीं था इसके पास। और ये कुछ नहीं होता। जब पुलिस वालों ने इन्फॉर्म किया तो फिर बाबा को कॉल की। हाँ, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप ना हमें अब अपने किसी अजीज़ का करवाएं कांटेक्ट, जो यहाँ पे पिंडी भटियाँ और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तहसील में, वहाँ पर आ जाए। तो हम लोगों ने, मुझे कुछ समझ ना आया, मैंने सबसे पहले अपने कज़न को कॉल की, बट उसका नेट ऑफ, दूसरे को की, उसका नेट ऑफ। अप्पी को फिर मैंने कॉल की, मुझे ये था कि अप्पी जो है ना जो गांव में रहती हैं, हाँ, पप्पो की जो गांव बेटी। में रहती हैं, उनको मैंने कॉल की। कुदरती तौर पर उस दिन शुक्र अल्लाह ताला ने हमारा बहुत साथ दिया, हर मामले में अल्लाह ने हमारा बहुत साथ दिया, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो नॉन पीटी है, इसमें सिम नहीं चलती है, मेरे पास पापा का नंबर ही नहीं है इस फ़ोन में, और मुझे ज़ुबानी पापा का नंबर आज तक आता भी नहीं है, क्योंकि मुझे कभी फ़ोन करने की नौबत ही नहीं पड़ी। अच्छा, मैंने आप कॉल की और शुक्र अल्लाह पाक का कि उनका नेट ऑन था, क्योंकि मुझे ज़ुबानी नंबर किसी का भी नहीं आता। मैंने जैसे उनको कॉल की, उनका नेट ऑन था, तो पुप्पो कहीं जाग रही थी, क्योंकि सारे ही सफ़र से आए थे और सारे थके हुए थे, सोए हुए थे। पुप्पो रैंडमली ही कहीं उठी थी, पुप्पो ने ही मेरी कॉल पिक की, पुप्पो ने ही मेरे से बात की। मैंने पुप्पो को बताया कि पुप्पो ये सीन हुआ है, तो आप जो है ना पापा से जैसे भी करके ना मेरा रब्ता करवाएं, मुझे उनका नंबर वगैरह नहीं आता, तो आप उनको। पुप्पो ने फिर पापा को कॉल की है, पापा को, दूसरी पुप्पो को और मेरे बड़े भाई को बुला लिया, वो लोग उधर ही आ गए दूसरी पुप्पो की तरफ ना। तो मैंने फिर उनको बताया, पापा ये सीन हुआ है, अंकल जो है ना ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि आप आएँ, हम जो है ना किसी के सुपुर्द करेंगे आपके बच्चे को, हम ऐसे नहीं किसी को दे सकते। अब मेरी मम्मा का ये कंसर्न था कि हम लाहौर बैठे हैं, लाहौर से हम लोग अगर पिंडी भटियाँ जाएंगे तो हम लोग को टाइम लग जाएगा, आप लोग ज़रा जल्दी पहुँच जाओगे, आप लोग आधे घंटे पापा में। हाफिजाबाद रहते हैं ना, करीब में पिंडी जी। भटियाँ के। तो वो आप ना ज़रा जल्दी पहुंच जाओगे। तो फिर वहाँ पे हमारे एक्चुअली जो हमारा गाँव है ना, वहाँ से गाड़ी करवाना रात के टाइम पे बहुत मुश्किल काम है वाकई। जिनके घरों में गाड़ी है, उनका दरवाज़ा कूट कूट के आपको गाड़ी करवानी पड़ती है, ऐसे इजीली होती ही नहीं है। फिर वो मेरी बात करते करते काफ़ी टाइम लग गया। इन्होंने फिर चाचू को जाकर उठाया, तो वैसे फिर वहाँ से गाड़ी करवा। अच्छा, ये सारे पापा के ना कज़न्स ब्रदर हैं, कज़न सिस्टर हैं। वैसे जो मेरे पापा है ना, उनका कोई भाई नहीं है। तो गए हैं ये लोग, तो गाड़ी करवाई है। गाड़ी जो माशाल्लाह से हुई है, मेरे बड़े भाई ने मुझे घर आके वापस बताया कि गाड़ी रास्ते में पंचर होगी, और पंचर होगी, सुबह का टाइम था, तो जो है ना कोई वो नहीं था जो गाड़ियाँ सही करता है, पेंचर वाला नहीं था। एक पर्सन के घर में नॉक किया, उससे पूछा, अल्लाह का शुक्र है उसने फिर हेल्प आउट किया, तो जैसे तैसे करके गाड़ी सही की है। कोई पेंचर वाला था तो उसके घर जाके उसका घर खड़का के तो उसकी मदद ली है। गए हैं, तो फिर इसको ना हॉस्पिटल से ले आए। अच्छा, इसका स्टमक वॉश करवाया था इसको, और इमीडिएटली जो है इंजेक्शन्स वगैरह लगे थे, मेडिसिन दी थी, ड्रिप भी इवन इसको लगी थी। तो इसको नहीं याद कि ये कह रहा था कि मेरे ड्रेस पे वॉमिटिंग के ना वो थे, निशान पड़े हुए थे, मे बी मुंह में से कुछ ऐसा निकला था, अब वी डोंट नो, तो हम इसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। बस अल्लाह ताला का बहुत बहुत एहसान है, बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एक नई ज़िंदगी दी है। एक चीज़ के माली नुकसान जो था ना वो पूरा हो जाता है, अगर आपकी ज़िंदगी है ना, आप हर चीज़ दोबारा बना लोगे, आप फ़ोन भी नया आ जाएगा, कपड़े भी नए बन जाएंगे, जूते भी, पैसे भी, सब कुछ अल्लाह ताला आपको दोबारा दे देंगे। लेकिन जो जानी नुकसान होता है वो कभी पूरा नहीं होता, उसका सिर्फ दुख ही रह जाता है। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। और मेरी मम्मा, मेरे पापा, हम सभी बहुत थोड़े दिल के हैं, ये कह सकते हैं अपनों के मामले में। मेरे पापा भी, मेरी मम्मा भी इतना रोए, पापा भी तो कोई हाल नहीं। इसको लेके आ गए हैं, घर आ गए हैं, 5 बजे मेरी बात हो गई है, 6 बजे मुझे पता लग गया कि जी घर आ गए हैं। तो फिर मैं जाके सोई हूँ और 9 बजे उठ गई थी, क्योंकि फिर और तकरीबन 2 दिन लगे हैं सही होश आने में। 2 दिन इस भाई साहब को कोई होश नहीं है। कज़न्स के ज़रिए ही मेरा इससे कांटेक्ट होता रहा। मेरी बात मैंने अपने छोटे कज़न को, जो पप्पो का बेटा सबसे छोटा वाला, उसको कहा है कि बात करवाओ, बड़े वाला, इसी तरीके से ना सबने आप ही ने इसी तरीके से मेरी ना बात होती रही है इनसे ना।
तो इसको कुछ पता नहीं। अच्छा 2 दिन जो इसने हरकतें की है वो भी याद नहीं है, किसने किसी से क्या लड़ाई की है, क्या बहस की है, वो सब हमारा फैमिली का है कुछ, तो वो सब इसे कुछ भी याद नहीं है। बहरहाल मम्मा फिर यहाँ से गई हैं गाँव। मैंने फिर आप लोगों को पहले ही बताया था, वो मैंने व्लॉग का पार्ट एक रिकॉर्ड किया जिसमें मैंने आपको बताया कि मेरी फ्रेंड मेरे घर आई है, मेरी खाला मेरे लिए खाना लेकर आई है। मैंने बताया था मेरी मम्मा घर नहीं है, तो खाला वगैरह कज़न जो खाला की बेटी है वो, मेरी दोस्त, ये लोग सब मेरे पास आ जा रहे थे। रात को सब रुके भी थे यहाँ पे। तो एक्चुअली ये था कि हमारे घर में आपको पता है कुर्बानी का जानवर है, तो उसकी वजह से मैं नहीं जा पाई। तो मम्मा कहती मैं जाती हूँ इसको ले आती हूँ। मम्मा फिर गई थी इसको लेने के लिए, और हमारे गांव में इतने ज़्यादा लोग इसकी इयादत के लिए आए थे। यहाँ पर भी लिटरली बहुत लोग आए हैं, लेकिन वहाँ पर कंपैरेटिवली गांव में कुछ ज़्यादा ही लोग आ गए थे। कोई ना कोई आया क्या लगाया था। यहाँ पे भी यही सीन हो रहा है। फिर मम्मा शुक्र है इसको जाके ले आई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। आप लोगों ने खुद इसको देखा है कि वो कैसे बातचीत कर रहा है। थोड़ी वीकनेस है बॉडी में, लेकिन वो भी इंशाल्लाह वो जल्दी ठीक हो जाएगी। बाकी स्टे सेफ, आप लोग सेफ रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें। आज हमें नहीं पता कि कौन कितना मीठा बन के आपके साथ कब क्या हादसा कर जाए, नहीं पता चलता। ये ज़रूरी नहीं, हर बंदे ने भी इसका जब से ये आया ना बहुत मजाक बनाया कि तुम तो कीड़ा पिंड के गुंडे थे, डॉन थे, ये वो। अब बिस्किट इसकी छेड़ रख दी है, क्योंकि बिस्किट की वजह से ये सब हुआ था। हर बंदा इसको बिस्किट कह के चढ़ा रहा है, बिस्किट 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 लगा हुआ है। लेकिन फिर भी बुरा वक्त जब आता है पता नहीं चलता, बुरा वक्त किसी से पूछ के नहीं आता। ये तो हम वैसे ही आपस में मजाक लगे रहते हैं। आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा, नेक्स्ट टाइम क्या बल्कि ये आप लोगों के लिए एक नसीहत है, कभी किसी से फ्री नहीं होना, किसी से कोई चीज़ लेके नहीं खानी। आपको जैसे ही लगे कि ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही आपसे फ्री होने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादा बातें कर रहा है, आपने कहना भाई आप उड़ के चले जाओ यहाँ से, वरना अदरवाइज़ मैं अपनी सीट बदल लूँगा यहाँ से। और सफ़र में बहुत ज़्यादा एहतियात किया करें, अपना ख्याल रखें। हम आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।